गिफ्ट सिटी से विदेशी मुद्रा निपटान व्यवस्था शुरू। भारत ने गिफ्ट सिटी गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के माध्यम से विदेशी मुद्रा निपटान की नई प्रणाली लॉन्च की है, ताकि विदेशी लेन देनों की गति बढ़ सके। स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया को यूएस डॉलर क्लियरेंस संभालने के लिए चुना गया। यूपी पेमेंट्स में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू। 8 अक्टूबर से भारत में यूपी लेन देन में चेहरा या फिंगरप्रिंट आधारित ऑथेंटिकेशन लागू होगा, जिससे पिन की जरूरत कम हो जाएगी। इसमें आधार बेस्ड बायोमेट्रिक डाटा का उपयोग होगा और एनपीसीआई इसे ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में पेश करेगा। विश्व बैंक ने चेतावनी दी, अमेरिकी टैरिफ से विकास दर प्रभावित। विश्व बैंक ने कहा है कि 2026 में दक्षिण एशिया की विकास दर 5.8% तक गिर सकती है। मुख्य वजह भारत के निर्यात पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ हैं। भारत के FY26 के लिए जीडीपी अनुमान 6.5% तक बढ़ाया गया, पर FY27 के लिए दर को 6.3% पर लाया गया। भारतीय ईट कंपनियों को कठिन तिमाही का सामना। वैश्विक मांग कमजोर रहने और अमेरिकी टैरिफ अनिश्चितता के चलते भारतीय ईट सेक्टर आगामी तिमाही में औसत प्रदर्शन कर सकता है। कुछ संस्थान वर्ष औसत राजस्व विकास 6% और 5.5% लाभ वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। एयर इंडिया 787 में आपात बिजली प्रणाली गड़बड़ी, बोइंग को सवाल। एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर उड़ान में आपात बिजली प्रणाली सक्रिय हो गई, जिसके बाद भारत ने बोइंग से स्पष्टीकरण मांगा। डीजीसीए हवाई सुरक्षा नियामक इस मामले की जांच कर रही है। अदानी डिफेंस पर कर चोरी की जांच। सरकारी जांच में सामने आया है कि अदानी डिफेंस ने मिसाइल पुर्जों के आयात में कर चोरी की हो सकती है, गलत वर्गीकरण का आरोप है। अदानी समूह ने अधिकारियों को स्पष्टीकरण भेजे हैं। आरबीआई ने डिपॉजिट टोकनाइजेशन पायलट शुरू करने की योजना। भारतीय केंद्रीय बैंक आरबीआई बुधवार से डिपॉजिट टोकनाइजेशन का पायलट लॉन्च करेगा, जिससे जमा राशि डिजिटल टोकन के रूप में सुरक्षित होंगी। डाबर को तिमाही बिक्री में व्यवधान। डाबर इंडिया ने कहा कि दूसरी तिमाही में बिक्री में अस्थायी गिरावट आई है, क्योंकि उपभोक्ताओं ने खरीदारी टाल दी और खुदरा विक्रेताओं ने अधिक कीमत वाले स्टॉक बेचने की कोशिश की। नई जीएसटी कटौती लागू होने के बाद कंपनी उम्मीद करती है कि अगले तिमाहियों में बिक्री फिर गति पकड़ेगी। शेयर बाजार में हल्की तेजी। भारतीय शेयर बाजार खुले व्यापार में हल्की तेजी के साथ शुरू हुए, क्योंकि कंपनियों की बेहतर प्री अर्निंग रिपोर्ट और ऋण सुधार की खबरों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। गुजरात में विकास सप्ताह मनाया जाएगा। गुजरात सरकार 7 अक्टूबर से विकास सप्ताह मनाएगी, 24 साल की विकास यात्रा को स्मरण करते हुए। इस दौरान सरकार कई योजनाएं लॉन्च करेगी, स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम होंगे और जनता सहभागिता बढ़ाने पर बल होगा।